हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। भगवत गीता यथारूप, दूसरा अध्याय, 13वां श्लोक, 13th। देहिने अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देयंतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। इसका हिंदी में अर्थ दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था यानी यंग एज और फिर वृद्धावस्था में यानी ओल्ड एज में निरंतर अग्रसर होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसी तरह मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। आज हम 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तीनों में धीर मनुष्य, यहाँ देखेंगे ना, धीर संस्कृत में आप देखिएगा, यहाँ नीचे लिखा हुआ धीर, धीर व्यक्ति। कलयुग का ये लक्षण है कि लोग धैर्यवान नहीं हैं। हम बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर बाकी की सब गड़बड़े होती हैं। तो आसान नहीं है। मैं खुद अगर अपने आप को देखूं, लेक्चर करना ऑलवेज इजी होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक धीर मनुष्य हूं। लेकिन इस समय मैं अपने अवगुणों को देखने के अलावा भगवत गीता पर टिप्पणी करते वक्त ये सोच रहा हूँ कि भगवान इन श्लोकों के थ्रू हमें किस तरह से ज्ञान दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भी, यानी पिछली वीडियो में जब हमने चर्चा की थी, तब भी ये बात आई थी कि अगर किसी की मृत्यु होती है तो एक्सटर्नली हम बेशक अफसोस जाहिर करें, लेकिन इंटरनली हमें ये बात मालूम होती है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और ये सही समय पर आती है। ये जिस दिन विश्वास होगा तब हम मोहित नहीं होंगे। मृत्यु को बार बार क्यों कंसिडर किया जा रहा है, और छोटी मोटी बातों को नहीं। अब अधीर तो हम लाइट जाने पर भी हो जाते हैं, टायर पंचर होने पर भी हो जाते हैं, कोई पार्टी अगर हमारी पेमेंट ना करे तो भी हो जाते हैं। कुछ भी हो, छोटी छोटी सी बात पर भी हम अधीर हो जाते हैं। हम मृत्यु का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं बार बार? इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी घटना है या सबसे बड़ी दुर्घटना होती है जिस पर हम अधीर हो उठते हैं। बाकी की चीजें उससे कम स्टेज की कहलाती हैं। तो एक भक्त को चाहिए कि उस स्टेज को प्राप्त करने की कोशिश करे कि वो मृत्यु पर भी अधीर ना हो इंटरनली, है ना। अब यहाँ पर उसी बात को और भगवान एलोबरेट कर रहे हैं कि भाई देखो, हम कभी बच्चे थे, आत्मा के पास शरीर है, शरीर कभी बाल्यावस्था में था, बाल्यावस्था से फिर तरुणावस्था में आया यानी यंग एज में आया, फिर यंग एज से अब ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, और कुछ लोगों का ऑलमोस्ट ओल्ड एज में पहुंच चुका होगा जो इसको सुन रहे हैं। तो क्या हम अधीर होते हैं इस चीज को देख के? हम इसको नेचुरल प्रोसेस मानते हैं। तो भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन वन ऑफ द फर्स्ट टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता कि भाई जब आप बॉडी के उस चेंज से असर नहीं हो रहा आपको, तो फिर जब वृद्धावस्था से बाल्यावस्था आती है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनिएगा, वृद्धावस्था से बाल्यावस्था आती है, तब क्यों इतना अधीर हो रहे हो? जैसे बाल्यावस्था से तरुण अवस्था आती है, तरुण अवस्था से वृद्धावस्था आती है, इसी तरह से फिर शरीर चेंज होता है। फूल भी तो देखिए ना, पहले छोटा सा खिलता है, फिर पूरा खिलता है, फिर वो मुरझा जाता है, फिर अगले दिन नया फूल खिलता है। सूर्य भी उगता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे उतरता है, फिर अगले दिन फिर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेचर। नो बडी कैन स्टॉप इट, नो बडी कैन चेंज इट। ये चीज जब हम समझ लेंगे तो हमें भगवत गीता के द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट ज्ञान समझ में आ जाएगा। भगवान एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, एग्जाम्पल दे दे के भी बात को समझाते हैं। पढ़ते हैं 14वां श्लोक। मात्र स्पर्शा तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायन नित्या ताम तितिक्षु भारत। भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना, यानी सुख और दुख का क्षणिक उदय। भगवान खुद कह रहे हैं सुख का उदय भी क्षणिक होता है, हमेशा सुख की स्थिति नहीं रहती, और दुख में भी बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे हैं सुख और दुख का क्षणिक उदय। जो भी दुख होते हैं वो क्षणिक ही होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होता कोई दुख भी। फिर भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे हमारे यहाँ गर्मी आती है तो वो जाएगी, पक्का सर्दी आएगी आएगी। सर्दी है
तो वो भी पक्का जाएगी। अब गर्मी आएगी, तो ये चलता रहता है, एक प्रोसेस है भगवान का। तो वही कह रहे हैं, जैसे सुख दुख है, बिल्कुल उसको कोरिलेट किया सर्दी गर्मी से, ये वैसा है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ऊपर देखिएगा संस्कृत में शब्द है तितिक्षव, सहन करने का प्रयत्न करो। भगवान जानते हैं अर्जुन इतना पावरफुल आदमी है, उसको भी कह रहे हैं कोशिश करो, इतना आसान नहीं है। मैंने बोला, खुद मैं भी महसूस करता हूँ जब टिप्पणी कर रहा हूँ तो बोलना आसान है, लेकिन क्या हम सहन कर पाते हैं? द आंसर इज नो। अगर हम भक्तों के संग में हैं तब शायद, अगर हम ठीक से जप कर रहे हैं, काफी समय हो चुका है, परिपक्वता भक्ति में आती जा रही है, तब शायद हमारी सहनशीलता बढ़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या भक्त बीमार नहीं पड़ते, क्या भक्तों को दुख नहीं होता? द आंसर इज, भौतिक दृष्टि से वो बीमार भी पड़ते हैं, दुख भी आते हैं उनके पास, लेकिन उनमें उसको सहने की क्षमता ज्यादा होती है। बस ये फर्क है। नहीं, एक खरगोश को मारो डंडा, वो तो शायद बेचारा मर ही जाएगा। और एक मोटे भैंसे को डंडा मारो, बैल को डंडा मारो, तो उसको शायद इतना असर नहीं पड़ेगा। तो मैं खुद ही, मेरे को अजीब लग रहा है ये एग्जाम्पल कहाँ से दिमाग में आ गया कि भक्त कोई मोटा भैंसा नहीं होता है। बट कहने का मतलब है वो धीरे धीरे एक एग्जाम्पल दिमाग में आया कि उसके जैसा हो जाएगा, कि उसको डंडा तो पड़ रहा है, डंडा उसको भी पड़ेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, वो सह जाएगा, उसको ज्यादा असर नहीं होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। और भगवान भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख ये आने जाने, जस्ट लाइक सर्दी गर्मी। और हमें चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए? अविचल भाव। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अविचल भाव, विचलित मत हो भाई, संभव, उसको सहन करना सीखो। हर आदमी चाहता है उसको मोक्ष की प्राप्ति। और 15वें श्लोक में इसी बारे में चर्चा है कि जो धीर नहीं है, ये धीर के टॉपिक पर ही चल रहा है सारा डिस्कशन, क्योंकि अर्जुन अधीर हो गए थे। तो भगवान 15वें श्लोक में भी कह रहे हैं कि भाई अगर मोक्ष लेना चाहते हो तो धीर पुरुष बनो, धीर पुरुष। 15वां श्लोक पढ़ते हैं, यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुख सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कह रहे हैं भाई तुम तो महान आदमी हो, पुरुष श्रेष्ठ हो। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में संभाव रहता है। संस्कृत में ऊपर देखिएगा बात किसकी हो रही है, धीरम, धीर पुरुष, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी मुक्ति के योग्य होने के लिए सबसे पहली वन ऑफ द क्वालिटी जो भगवत गीता में बताई, वो है कि हमें धीर होना होगा। बहुत एक फिल्मी डायलॉग फेमस है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई कोई अगर आपको परेशान करे तो परेशान ना हो, उसको परेशान कर दो। ये भक्त का तरीका नहीं है, क्योंकि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, खैर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको पलट के कुछ मत कहो या कुछ रिएक्ट मत करो, बट लेकिन मतलब हम कई बार अपने परिवार के व्यक्ति में भी यही वाला फिलॉसफी लगा देते हैं कि किसी ने हमें तंग किया तो हम उसको तंग करेंगे। फिर कई बार हम तंग कर नहीं पाते तो इस बात से और तंग हो जाते हैं कि हम उसको तंग नहीं कर पा रहे, है ना? एक टंग ट्विस्टर जैसा बन गया। तो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना हम धीर बनने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, भगवान ने 14वें श्लोक में भी कहा है कि भाई हमें धीर व्यक्ति बनने का प्रयास तो करें, प्रयास में यही होगा, हारना सीखें। यस, यही प्रयास है धीर व्यक्ति का, हारना सीखें। जरूर नहीं है हर वक्त जीतना है, जीतना हमें सिर्फ अपने आप को है, बस दुनिया को जीतने का प्रयास मत करें। बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक अलग है फिलॉसफी, लेकिन अपने जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे ही निकलना है और हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये फिर धीर व्यक्ति नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, परफेक्शन तो होती नहीं है, तो फिर हम अधीर हो जाते हैं। तो अगर हमें धीर बनना है तो हमें सहना सीखना होगा। हमें सम्मान की इच्छा, ये सबसे बड़ा अधीरता लाती है। कहीं पर भी गए हैं, नहीं वो मजाक है ना जो फूफा वो फिल्मों में मतलब या जोक्स में आता है, वो शादी में जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं यार हमारे को पता नहीं कितनी रिस्पेक्ट मिले, किसी समाज के फंक्शन में जाते हैं तो हमें एक अच्छी कुर्सी मिले, हमसे कोई कहे कि भाई तुम खाना ले लो, अपने आप से तो हमसे खाना भी नहीं लिया जाता। हम अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, कोई आके कहेगा तो खाना ले लेंगे, ऐसे नहीं भाई, उसने तो खाने को भी नहीं पूछा। भक्तों के ये लक्षण नहीं होते। उसने तो हमें बुलाया ही नहीं, अरे भक्त तो चले जाते हैं, कीर्तन है तो बस जाना है, भाई दी रह गया होगा इनविटेशन, इतना क्या सोचना है। अगर भक्त जो है, भक्त में यही बात होती है, वो प्रैक्टिकली डाउन टू अर्थ होने की कोशिश करता है। इतनी ईगो नहीं है उसने मुझे ऐसा बोल दिया ये वो, फिर धीरता कहाँ से आएगी?
और धीरता ये नहीं है कि भाई हम कोई हमें करंट लगेगा बिजली का उसको सहने की, नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजें सहन करने की आदत डालनी है। छोटी छोटी चीजें, कई बार हमारा कोई अ, पड़ोसी जो है हमसे मिसबिहेव करके चला जाता है सम टाइम। अब उस बात के लिए ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसके साथ रहना भी है ही, वो कहीं चला तो जाएगा नहीं। सह लो, कोशिश कर लो। अब आप सोचो कि भाई मैं उसको सुना दूंगा एक के बदले में 10, तो फिर धीर मनुष्य कैसे बनेंगे, फिर कैसे हो पाएगा। और लोग तो अपने परिवार में भी अपने भाई को, अपने माता पिता को, पत्नी को, पति को कुछ ना कुछ पलट के बोलते जरूर हैं, व्यंग्यात्मक, टॉन्ट समझते होंगे आप, व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट्स जरूर देते हैं जिससे दूसरा हर्ट हो, मजाक उड़ाना बात बात पे। ये सब चीजें फिर वो कुछ बोलेगा, मतलब चलो आपको बोलने में तो मजा आ रहा है, फिर सामने वाला बोलेगा। आमतौर पर क्या है, हम कोई भी बात बोल तो सकते हैं, सह नहीं सकते, है ना। फिर वो डायलॉग नहीं चलता है भक्ति के अंदर कि अरे मैं कुछ सह नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता भाई साहब, ये मेरे में कमी है। अरे भाई साहब, आप में कमी है तो फिर रखो अपनी कमी को अपने सर पे। हमें अगर आगे बढ़ना है तो ये कोई अच्छा डायलॉग या अच्छी सोच नहीं है कि मैं ये सह नहीं सकता, ये मेरे से नहीं होता भाई साहब, ये मेरे में कमी है। मैंने बहुत लोगों को बड़ा सुना, बड़े गर्व के साथ कहता है ये हमारे में बहुत कमी है जी, गुस्सा बहुत आता है हमें, ये बहुत बड़ी हमारे में कमी है जी। और उस गुस्से की को वो अपना कोई वो समझते हैं जैसे आभूषण हो, कोई क्वालिटी हो। भाई साहब हमें बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा भाई, तुम तो बड़े अनोखे व्यक्ति हो यार, तुम्हें गुस्सा आता है, हमने तो पूरी दुनिया में एक भी नहीं देखा। तो इस तरह के ना तो स्टेटमेंट्स दें, ना इस तरह के स्टेटमेंट्स के बारे में गौरवान्वित महसूस करें। सिंपल, डाउन टू अर्थ, हर एक से हारने की सोचें। यस, बिलीव मी, आप सबसे हारने की सोचो। ये मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ की बात नहीं कर रहा। कहीं आप सोचो अपने परिवार में, अपने समाज में हारने की सोचो। ये मतलब मेरी सोच है, जितना हारोगे ना, उतना ही भक्ति को जीतोगे, उतना ही कृष्ण को जीतोगे, उतना ही अपने आप को जीतोगे। दूसरों से स्पर्धा करनी बंद कर दो। बिजनेस लाइफ की बात और है, पर्सनल लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल यही सोचो कि हम नहीं है, कुछ नहीं है, बस ठीक है, आप ही हो बस जो कुछ हो। हम में तो कोई अकल ही नहीं है, हम में तो कोई शक्ल ही नहीं है, जाओ। और इस चीज को व्यवहार में लाना है, तब हमें कुछ सफलता प्राप्त। हरे कृष्ण।